शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की अहम बैठक आज लाहौर में होगी। आज़ादी मार्च से मुताल्लिक दोनों जमातें अपने अपने किरदार का तयन करेंगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे। मुलाकात के बाद दोनों जमातों के कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PS11 लाड़काना में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं वोटर्स को हरासा करने समेत मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल हुए। सच को छुपाया नहीं जा सकता। हम दोबारा इंतखाबात करवाकर इस सीट को जीतेंगे। PP के होम ग्राउंड लाड़काना की नशस्त पर गुज़श्ता रोज GDA के मुअज़्ज़म अब्बासी ने फतह हासिल की थी। लाड़काना में शिकस्त पर पीपल्स पार्टी के लिए जाली एहतजाज का नहीं सोचने का वक्त है। अपने क़यादत का संगीन गलतियों का इतराफ़ करना चाहिए। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को मशवरा। फिरदौस साशी कवान ने भी ट्वीट किया कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज नए इलेक्शन का मुतालबा करने वालों के लिए निशान इबरत है। साबित हो गया कि लाड़काना अब भुट्टो का घर नहीं रहा। जुल्फी बुखारी मुबैना तौर पर 6 ऑफशोर कंपनीज के मालिक, मगर तहकीकात में कोई पेशरफ न हो सकी। नैब ने कई बार बुलाया लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी पेश न हुए। नैब को मनी ट्रेल देने का वादा भी आज तक पूरा न हो सका। क्या जुल्फी बुखारी कानून से बालातर है? 92 न्यूज़ के एंकर डॉक्टर दानिश तफसीलात सामने ले आए। प्रोग्राम जवाब चाहिए कि राबिता करने पर जुल्फी बुखारी ने मौक़िफ़ न दिया। बरतानवी शाही जोड़े को लाहौरियों की मेहमान नवाजी रास आ गई। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन की आज फिर रेसोएस विलेज का दौरा। कुछ वक्त बच्चों के साथ गुजारने के बाद इस्लामाबाद रवाना हुआ। गुज़िश्ता रोज़ मौसम की खराबी के बायस मेहमानों को लाहौर में क़याम करना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बरतानवी जोड़े के दौरे से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उभरा है। सयाहत को मज़ीद तरक्की मिलेगी। काली घटाओं और बरसते बादलों से सर्दी को वेलकम। लाहौर के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रायविंड, सियालकोट, गुजरांवाला, पतोकी, ओकाड़ा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। पहाड़ी इलाकों में भी बदलते मौसम ने जाड़े की आमद की नवीद सुना दी। कालाम, दीरबाला, स्वात, कुमराट, लवारी टाप समेत दीगर मकामात पर बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिफ्ट जायदाद जाहिर करके टैक्स बचाने वालों के गिर्द घेरा तंग। FBR ने फैसलाबाद में 5 साल के दौरान गिफ्ट भेजने वालों का रिकॉर्ड मांग लिया। जायदाद गिफ्ट वसूल करने वालों को गिफ्ट देने वालों का टैक्स रिकॉर्ड जमा कराना पड़ेगा। हर शहरी को वाजिबुल अदा जायज़ टैक्स अदा करना पड़ेगा। FBR का ऐलान। FATF का इजलास, पाकिस्तान के हक में फैसला आने की उम्मीद। पाकिस्तान को 15 माह की मोहलत मिलने की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान को FATF की 10 अहम शराइत को पूरा करना होगा। FATF सिफारिशात पर अमल दरामद करने के लिए जून 2020 तक मोहलत मिलने का इम्कान रोशन। हज़रत अली हजवेरी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 976वें उर्स का आज से आगाज होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वफाकी वजीर मजहबी उमूर समेत नामवर शख्सियात चादरपोशी करके तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। दरबार में चराग रोशन, बरकी कुमकुमे भी सज गए। मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी जारी। सरफराज अहमद की नाकिस फॉर्म के साथ कप्तानी की गिरफ्त भी कमजोर पड़ने लगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम के सिलेक्शन में चीफ सिलेक्टर ने कप्तानी से राय ना ली। जराये के मुताबिक सरफराज अहमद से टेस्ट टीम की कप्तानी के साथ T20 की क़यादत भी वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी गई। कौमी टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 और 2 टेस्ट खेलेगी। श्रीलंका के कामयाब दौरे के बाद आलमी क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। बांग्लादेश का सिक्योरिटी वफ्द भी कराची पहुंच गया। नेशनल स्टेडियम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेगा। वफ्द 19 अक्टूबर को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद का दौरा करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का जनवरी-फरवरी में दौरा पाकिस्तान शेड्यूल है।
पर आपको बताएं कि हुकूमती सख्त फैसलों के बायस कारोबार की सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है। कराची में भी ताजर परेशान है। कराची के मार्केट्स में ताले लगने लगे हैं, नए टैक्सेस के नफाज और हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के बायस इस्लामाबाद की ताजर बरादरी भी तशवीश में मुब्तला है। ताजिरों का कहना है कि कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जबकि टैक्सेस हैं कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से सख्त हुकूमती फैसलों की वजह से ताजर परेशान है। इसी पर बात करेंगे। शहराज अहमद कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद हैं, जबकि राना तारिक इस्लामाबाद से हमें आगाह करेंगे। कराची का रुख करेंगे, शहराज अहमद से बात करेंगे। शहराज, बताइए क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कारोबार की? जी बिल्कुल, एक तरफ तो महंगाई आवाम की पहले ही कमर तोड़ के रख दी है, तो दूसरी जानिब बढ़ते हुए टैक्सेस, डॉलर की कदर में इजाफा और शरह सूद जैसे बढ़ते हुए अवामिल की वजह से कारोबारी सरगर्मियां जो है वो मुंजमद होकर रह गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मारूफ और मशहूर बाज़ार इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर में, जहां पर दिन हो या रात रौनकें हमें यहाँ देखने को मिलती थी, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो चुकी है। हुकूमत की माशी पॉलिसियों की वजह से जो कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ थी वो ख़त्म होती जा रही हैं और ताजिरों के लिए कारोबार करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। इस हवाले से जब हमारी ताजिर रहनुमाओं से बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए दावे तो खूब किए जा रहे हैं, इक़दामात के हवाले से ऐलानात भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स जो हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। शहर में खाने पीने की चीज़ें हों या रोज़मर्रा इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, तमाम तर अशिया की कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। फ्रिज, डीप फ्रीज़र, LCDs, मोबाइल फ़ोन और इस तरह की दीगर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत हर घर में इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतों में 5 से 10% तक का इजाफा नोट किया जा चुका है। इसी तरह ये भी बताते चलूँ कि 10 से 15 हज़ार रुपये में जो छोटा मोटा फ्रिज आवाम और गरीब आवाम खास तौर पर अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीद लिया करती थी, अब उसकी कीमत भी 24 से 25 हज़ार रुपये हो चुकी है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सेस लगा दिए गए हैं जो कि आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं से जब हमारी इस हवाले से बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत को सिर्फ वादों और दावों के बजाय अमली इक़दामात भी करने होंगे। गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम देख भी रहे हैं कि ताजिर रहनुमा और मुख्तलिफ जो कमेटियाँ हैं, इकनॉमिक कमेटीज़ हैं हुकूमत की, उनके दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रही हैं, हड़तालें भी हो रही हैं, लेकिन जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो इंतहाई ख़राब होती जा रही हैं। शहराज साहब, आप बता रहे हैं कि कराची में तो मार्केटों की सूरत हाल बहुत ही परेशान कुन है, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे राना तारिक से। राना तारिक, बताएगा, आप पारा मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है? जी देखिए, जब से मौजूदा हुकूमत के दौर शुरू हुआ है, ताजर और आम शहरी तो परेशान ही हैं। जहाँ तक ताजरों की बात है, ताजर भी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद की मारूफ मार्केट है, इस वक्त जो कारोबारी सूरत हाल है, दुकानें खाली पड़ी हैं, चाहे वो कपड़े की दुकानें हों या दीगर शॉपिंग सेंटर्स हों, वो तमाम की तमाम खाली पड़ी हैं। और जब हमारी इन दुकानदारों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जब से मौजूदा हुकूमत ने टैक्सों के हवाले से जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिससे महंगाई बढ़ गई है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ख़ास तौर पर मुलाजमत पेशा तबका जो है इस्लामाबाद में, उनकी तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उनकी कुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे गई है और वो मार्केट नहीं कर रहे। अब आम तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वही खरीदी जाती हैं और ग्रोसरी की आइटम्स जो हैं, घर के इस्तेमाल की चीज़ें वही खरीदी जाती हैं। को एक्स्ट्रा जो ख़रीदारी जो है वो लोगों ने छोड़ दी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जब ताजरों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि महंगाई की बड़ी वजह जो है हुकूमत की गैर मतवाज़न पॉलिसियाँ हैं, टैक्सेस की शरह जो है वो बढ़ाई गई है, इसकी वजह से कारोबार लोगों के बहुत मुतासर हुए हैं। जी सही। राना तारिक, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। शहराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, कराची से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महंगाई ने शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासर की है। मार्केट पर इसके क्या असरात हुए हैं, ये जानते हैं। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तरफ टैक्सेस का नफाज और मौशी पॉलिसीज़ किसी भी मुल्क की मायशत को बेहतर करने के लिए होती हैं, लेकिन इसके असरात पाकिस्तानी मायशत पर क्या पड़ रहे हैं? सबसे पहले बताऊं आपको कि जो गवर्नमेंट ने जो माशी पॉलिसी निकाली वो सरासर गलत है। उससे काफ़ी असरात पड़ रहे हैं। कारोबार बंद हो गया है, लोगों को बेरोजगार हो गए लोग, दुकानें बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। पूरे पाकिस्तान में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में यह हाल है। गवर्नमेंट जो है सिर्फ बातें करती है और दावे करती है, उस पर अमल कोई नहीं करती। हमने मीटिंग की FBR के चेयरमैन से, उनसे कहा हमने हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हम गवर्नमेंट को बताते टैक्स देना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो है टैक्स देने को तैयार नहीं। हमारे
लाखों की तादाद में यूज मोबाइल बंद पड़े हुए हैं।